हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, कई नामों से यह पौधे मशहूर हैं। एलोवेरा की पत्तियां हमारे जीवन में ही गुणकारी नहीं होती, बल्कि पौधे के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी होते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे एलोवेरा की पत्तियों का हमारे गार्डन में किस तरीके से यूज़ करें। 5 तरीके से अपने गार्डन में एलोवेरा की पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि एलोवेरा की पत्तियां लेकर एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े काट लें। काटने के बाद इसे मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद इस तरीके से लिक्विड जेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस जेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लें। यह फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, साथ में जड़ों की सुरक्षा प्रदान करेगा। पीसने के बाद इसे छान भी सकते हैं या तो इसे डायरेक्ट पानी में मिलाकर पौधे में इस्तेमाल करें। इसकी पत्तियां सहित लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे की जड़ में डालें। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गर्मी में इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को देते हैं तो पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। साथ में रूट में लगने वाले चींटियाँ, फंगस, दीमक, किसी भी प्रकार के कीड़े पौधे की जड़ों में नहीं लगते और इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। महीने में 1 बार इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। सभी प्रकार के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ दुगुनी हो जाती है। चलिए जानते हैं एलोवेरा की पत्तियों का दूसरा प्रयोग कैसे करें। इसका उपयोग पेस्टिसाइड्स के रूप में भी कर सकते हैं, यानी पौधे की पत्तियों में कई सारे इंसेक्ट लगने के कारण पत्तियां खराब हो जाती हैं और पौधे खराब हो जाते हैं। इसके लिए कीटनाशक बनाएं। 1 एलोवेरा की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े कर लें और 2 मिर्ची ले लें। 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 कलियां लहसुन की लें। इन सब को पानी में मिक्स कर मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद इस तरीके से लिक्विड पेस्टिसाइड्स पौधे के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करें? पीसे हुए सारे चीज़ों को छान लें। इस छाने हुए पानी में 1 लीटर पानी अच्छी तरीके से मिला लें। लहसुन, मिर्ची, अदरक, एलोवेरा, इन सब के मिश्रण से जो बने पेस्टिसाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स होते हैं और हमारे पौधे की पत्तियों को काफ़ी स्वस्थ रखते हैं। इसके छिड़काव से हमारे पौधे की पत्तियां काफ़ी स्वस्थ रहती हैं। गुड़हल, गुलाब, मोगरा, फूलों वाले पौधे के अलावा जिस पौधे में कीड़े लगे होते हैं या उसकी पत्तियों में कीड़े लगे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, उस पर इसका छिड़काव करने से कुछ ही दिनों में पौधे काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं। पौधे की पत्तियां खराब होने से भी हमारे पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए महीने में 1 बार इस तरीके के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाकर पौधे पर छिड़काव करते रहें। ये जानते हैं एलोवेरा की पत्तियों का तीसरा उपयोग। जब हम कभी कोई कटिंग लगाते हैं तो कटिंग किए हुए डंठल के नीचे एलोवेरा ज़रूर लगाएं। एलोवेरा एंटी फंगल होने के साथ रूट हार्मोन का भी कार्य करता है, जिससे हमारे कटिंग में बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाते हैं और कटिंग में फंगस भी नहीं लगते। एलोवेरा की पत्तियों का चौथा उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम कभी भी बीज लगाते हैं तो बीज कई बार जर्मिनेट नहीं होते। एलोवेरा की पत्तियों का पानी में घोलकर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यदि बीज लगाने के बाद गमले की मिट्टी में इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में पौधे बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। एलोवेरा की पत्तियों का 5वां प्रयोग इस तरीके से करेंगे।
एलोवेरा की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। 1 लीटर पानी लें और इस कटे हुए एलोवेरा के टुकड़े को इस पानी में डाल दें। 5वां प्रयोग में एलोवेरा की पत्तियों से बायो एंजाइम बनाएंगे। अब इस पानी में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दें और इसे टाइट ढक्कन से बंद कर दें। बस इसे रोज़ एक बार खोलकर इसकी गैस निकाल दें, फिर इसे ढक्कन बंद कर रख दें। ऐसा करने से इस बायो एंजाइम में जो गैस बनेगी वो निकल जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर में ही इस तरीके के बायो एंजाइम तैयार हो जाते हैं। पत्तियाँ लगभग सारी डिज़ोल्व हो जाती है। अब इस बायो एंजाइम में 50 से 100 ml 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे में इस्तेमाल करें। गर्मी में इस बायो एंजाइम के इस्तेमाल से पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इस बचे हुए बायो एंजाइम को स्टोर कर रखें, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करें। इस बायो एंजाइम का इस्तेमाल सभी प्रकार के पौधे में कर सकते हैं। 25 से 30 दिन के अंतराल में एक बार इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे की जड़ में डालने से पौधे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। एक बार बायो एंजाइम इस तरीके से बना लेते हैं तो बार बार एलोवेरा की पत्तियों से फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 5 तरीक़ों के अलावा जब भी किसी पौधे को अन्य गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो एलोवेरा की पत्तियों का घोल बनाकर इस गमले की मिट्टी में डालते हैं तो पौधे बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट शौक से बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से एलोवेरा की पत्तियों का हमने कई उपयोग जाना। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।